आज हम लोग चर्चा करेंगे कर्म और भाग्य के विषय में। इस संबंध में हमारे शास्त्र और ऋषि मुनि क्या कहते हैं। तो सबसे पहले यदि वेदों में देखा जाए तो वेद में ऋग्वेद में जो कहा गया है वो इस प्रकार है। मह पार्थिवे सदने एतस्त्व, अर्थात इस विशाल संसार में प्रयत्न करो। आगे कहा गया है कि सौभाग्यशाली बनने के लिए पुरुषार्थ करो। फिर आगे कहा गया परिश्रम किए बिना देवता किसी के मित्र नहीं बनते। आगे देवता पुरुषार्थी को चाहते हैं। सब बुद्धिमानों को इस संसार में पुरुषार्थ करना चाहिए। महान सौभाग्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करो। पुरुषार्थी लोग परम आनंद को प्राप्त करते हैं। कर्म मेरे दाएं हाथ में और जय मेरे बाएं हाथ में। हे मनुष्यों, अच्छे कर्म करो। मनुष्य अपने कार्य से बोले, हे मित्रों, उत्तम कर्म करने का संकल्प करो। ये ऋग्वेद का रहा। इसी प्रकार गीता में भी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारेस्तु माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फलेष भूतांग ते संगो त्व कर्मणि, अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों की चिंता नहीं करो। आगे मानसकार तुलसीदास के द्वारा भी कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस चाखा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। अर्थात यहाँ तुलसीदास भी कर्म की प्रधानता की ओर ले जाते हैं। संत कबीर का भी कहना है, किन्हें बिना उपाय के देव कबो नहीं देत, खेत बीज बोवे नहीं तो क्यों जामेंगे खेत। अर्थात अगर आप खेत में बीज को नहीं बोएंगे तो कैसे खेत जो है सो फल देगा। तो इस प्रकार सारे का सारा चीज़ जो है कर्म प्रधान पर ही है। इस पर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा भी एक कविता लिखा गया है कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को भी दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। जो आप पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित्य रहते हैं। सूलों का मूल नसाने को, बड़खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखर। मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। बत्ती जो नहीं जलता है, रोशनी नहीं वह पाता है। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यश में क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल। शपथ की ओर में लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं। बागों में साल न मिलते हैं, विविधाएं दूध पिलाती है। लोरी आंधिया सुनाती है। जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सुरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छाकर
बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि सब जगह कर्म का ही प्रधानता दिया गया है। और हमारा जो उपनिषद है वो भी यही कहता है, हमारा कर्म ही बीज है और भाग्य उस बीज से प्रकट हुआ वृक्ष है। भाग्य उसी वृक्ष में लगे हुए खट्टे या मीठे फल हैं। अस्त हमें उपनिषद का यह संदेश सदैव स्मरण रखना चाहिए कि उठो, जागो और तब तक संघर्ष करो जब तक मंजिल मिल न जाए। धन्यवाद।